चालू कर दिया सर। रिंग चेन आइसोमेरिज्म मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है पता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक ओके, है। हाँ। बट जो कंपाउंड्स है ना, वो पोजीशन अलग होएगा क्या सर, जो नहीं साइज? नहीं नहीं, अच्छा। एक काम करते हैं, रिंग चेन को रहने देते हैं। पहले तुमको चेन आइसोमर सिखा देता हूँ। चेन आइसोमर, इनमें क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर weight, हाँ। they differ in principal carbon chain। ठीक है। मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन है ना, हाँ। उसमें डिफर करते हैं। हाँ। समझा? तो वैसे तो मीथेन दिखाएगा क्या चेन आइसोमेरिज्म? नहीं। इथेन, नहीं। प्रोपेन, हाँ। कैसे ऐसे बनाओगे? नहीं सर, नहीं दिखाएगा, वो भी वो सेम ही होएगा, नहीं दिखाएगा। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, हमेशा याद रखना, अगर हाँ। आइसोमर एग्जिस्ट होते हैं तो दे कैन बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड आइसोलेटेड मतलब? मतलब उनको अलग किया जा सकता है। मतलब जैसे अल्कोहल का ईथर है ना, आइसोमर हाँ। है ना, तो हाँ। दोनों को अलग किया जा सकता है, बट कुछ ओके। एक्सेप्शन है इसके। ठीक है। द आइसोमर को हमेशा उसको अलग किया जा सकता है, बट इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है कॉन्फॉर्मर्स। ओके। ओके, अब इधर देखो तो चेन आइसोमेरिज्म ये स्टार्ट होता है 4 कार्बन से। ओके, तो ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। हाँ। इसका नाम क्या होगा? आइसो ये नॉर एन ब्यूटेन है और वो आइसोब्यूटेन है। हम्म, सर्दी हुई है क्या तुमको? हाँ सर। ओके, एन ब्यूटेन एंड दिस इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। इज दैट क्लियर? और हाँ। याद रखना, कभी भी अगर वो लोग आई चेन आइसोमर है ना, तो उन लोग का आईयूपीएसी नाम अलग होगा। ठीक है। तो इसमें इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन कितना है? 4। और इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन कितना है? 3। 3। राइट। हाँ। सुनो, हर एक मॉलिक्यूल को हम लोग है ना एक स्केलेटन नंबर देते हैं। हर एक मॉलिक्यूल को क्या देते हैं हम लोग? स्केलेटन नंबर। हाँ। जैसे इसके लिए, पहले वाले के लिए, पहले वाले का स्केलेटन नंबर 40 है, और इसका स्केलेटन नंबर 31 है। बताता हूँ ये 4 क्या रिप्रेजेंट करता है। 4 रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल कार्बन चेन। हाँ। प्रिंसिपल कार्बन चेन मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन इन स्ट्रेट चेन। चेन। हाँ। और ये रिप्रेजेंट करता है ब्रांचिंग, हाँ वो 0। नंबर ऑफ ब्रांचिंग, हाँ, लगाते नंबर ऑफ करते हैं। ब्रांचिंग। और ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? वही पहला, नंबर ऑफ कार्बन चेन कितना हो जाएगा? 3। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन और 3 हो बाद में जाएगा, और एक ब्रांचिंग, साइड चेन में। हाँ एक ब्रांचिंग हो हाँ, जाएगा। एक समझ में आया ब्रांचिंग ना? है। हाँ। तो पहला नंबर रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, और दूसरा रिप्रेजेंट करेगा ब्रांचिंग। हाँ। समझ में आया? हाँ सर, समझा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है चेन आइसोमरिज्म के लिए वो ये है कि चेन आइसोमर शुड always have different skeleton number। उनका skeleton नंबर हमेशा क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। हाँ। समझे? हाँ। जैसे एक एग्जांपल ले लो, पेंटेन।
पेंटेन के अलग अलग आइसोमर बनाते हैं। हाँ ये तो तुमको पता है ना, वैलेंसी तुम सेटिस्फाई कर लो। हाँ सर। ये देखो। सर एक सेकंड ना, मेरे को ये दरवाजा खोलने दो। जोत है ना सर, तो उसमें बहुत आग लग गया, तो बहुत वो धुआं आ रहा है उससे। क्या हुआ है? सर वो जोत लगा है ना, तो जोत पे पूरा आग हो गया एकदम खतरनाक वाला, तो अच्छा बहुत अच्छा, धुआं आ रहा है, तो कमरा बंद कौन होने। पूजा? किसने पूजा किया, पापा ने? नहीं सर, हर शाम को लगाते हैं। अच्छा अच्छा। और अभी कार्बन पार्टिकल हर जगह घूम रहा है। ये एन पेंटेन होएगा बाद स्केलेटन में। नंबर? 50। ये होएगा 41। ये आइसो पेंटेन, ये नियो पेंटेन होएगा 32। और ये 41, ये भी आइसो पेंटेन बोलेंगे। ये दोनों चेन आइसोमर नहीं होंगे। ये दोनों, हाँ हाँ, ये दोनों नहीं है, मतलब ये दोनों को सेपरेट काउंट नहीं कर सकते, एक ही होएगा। हाँ, एंड यू कैन से दे बोथ आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, हाँ राइट ना? और बाकी इसके ये ये और ये, मतलब पेंटेन के कितने आइसोमर बन सकते हैं? 3। 3। तो स्केलेटन नंबर अपना काम आसान कर दे रहा है ना हाँ, ढूंढने में। तो ऐसे बताओ 6 के कितने पॉसिबल होंगे तुम्हारे ख्याल से? 6 के 7 या फिर 9, दोनों में से कोई एक के। दोनों रॉन्ग है। तो 8। रॉन्ग है। रुको, 6 का, रुको सर मैं बना के बात करता हूँ। नहीं नहीं, देखो इधर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? सर हाँ, और बाद में इसका एक आइसो आएगा, और बाद में एक बीच में आएगा। ऐसा हो गया। हाँ, एक थर्ड पे हो गया। एक इधर आ गया, हाँ एक इधर, एक इधर, हाँ और एक लास्ट। हाँ राइट ना? हाँ। चलो फटाफट स्केलेटन नंबर बोलते जाओ। 6। हाँ 60, सॉरी। 51। 51 ये भी। 42, ये भी 4 और 2। तो कितने आइसोमर हो गए टोटल? 5 ना? अब देखो कुछ बच्चे बोलते हैं सर 3। मेरे को ये दोनों में डाउट आ रहा है। सर 3। सर ये लोगों का पोजीशन अलग है बस। तो सुनो, ये लोग है ना, ये लोग इसके रिस्पेक्ट में, मतलब अगर तुमको कभी क्वेश्चन आता है कि हेक्सेन के कितने आइसोमर हो गए, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 5। ठीक है। हाँ समझ में? हाँ अब सुनो जरा ध्यान से, इन दोनों, ये दोनों नो डाउट एक दूसरे के, अगर एक क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि हेक्सेन के कितने आइसोमर है, तब तो 5 लिखोगे, लेकिन अगर ये दोनों को निकाल के सेपरेटली पूछे हाँ कि ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो नो डाउट दे आर नॉट चेन आइसोमर, दे आर पोजीशन आइसोमर। हाँ ठीक है, लेकिन इन दोनों को मान लो, इसको फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, दोनों को इससे कंपेयर करो हाँ, अलग है। तो फर्स्ट वाले के कंपेयर में दोनों चेन हुए ना? हाँ वैसे ही अगर ये दोनों को स्पेशली बाहर निकाल के पूछे, मतलब यही तो एग्जांपल दिया है ये वाले, हाँ और पूछा इनके बीच में रिलेशन बताओ, तो नो डाउट दे विल नेवर बी चेन आइसोमर। हाँ। बट क्या बोल सकते हो पोजीशन कि आइसोमर है। फर्स्ट के रिस्पेक्ट में वो दोनों भी चेन चेन है, आइसोमर हाँ है। फर्स्ट के रिस्पेक्ट में है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हाँ, नहीं तो है, उसने लेकिन अगर एक क्वेश्चन दूसरे कैसे के पूछा है, हाँ समझा समझा। क्वेश्चन कैसे पूछा है वो बहुत मैटर करता है। हाँ बोलो, आ गया समझ में? हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अल्केन को कितना कार्बन लगेगा टू शो चेन आइसोमर? अल्केन मिनिमम को मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन? 4। 4, वेरी गुड। अल्कीन को? अल्कीन को भी 4। नहीं, रुको मेरे को सोचने दो।
फोर ही लगेगा। 4 ही लगेगा, हाँ, क्योंकि चेन वाला है तो उसमें 4 लगेगा, हाँ। ऐसे होगा। अल्काइन। ये भी 4, 1 2 3 1 2। अच्छा, राइट ना, क्योंकि इन दोनों को तो कुछ 3 अटैच नहीं कर 4 सकते। 1 2 3। एक सेकंड सर। हाँ, सही सही सही, क्योंकि क्योंकि इन दोनों को कुछ अटैच नहीं कर सकते ना, बिकॉज दे आर हाँ sp हाइब्रिडाइज या फिर हाँ ट्रिपल हाँ बॉन्ड वाले। हाँ। हाँ नेक्स्ट, अल्कोहल में कितने दिख सकते हैं, कितने कार्बन चाहिए मिनिमम? अल्कोहल में हम्म 3। नहीं, 4। क्यों सर, उसके अंदर 4 क्यों? अच्छा, अगर तुम ऐसे करोगे तो ये OH हो गया और ये OH हो गया, तो ये तो पोजीशन आइसोमर हो गया ना बेटा। हाँ, तो 3 पे तो पोजीशन आइसोमर दिख रहा है ना, प्रिंसिपल कार्बन ठीक है चेन। ठीक है ठीक है ये ठीक है 3 1 हो जाएगा, ये भी 3 1 हो जाएगा। ठीक है सर। ये नहीं होंगे। हाँ, अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट अल्डिहाइड। 4, 1 2 3 4 में वेरी, से, हाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी। कार्बोक्सिलिक, सर उसके लिए भी 4। वेरी गुड, समझे? हाँ तो ये याद रखना ये जनरली। हाँ सर। तो इधर खत्म होता है चेन आइसोमर। हाँ ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर में हमेशा सबसे पहले क्या होगा? सेम। MF क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट, हाँ, मेरे को फॉर्मूला याद था, एम का पता नहीं क्या दिमाग से हट गया। बट डिफर इन पोजीशन पोजीशन ऑफ ऑफ कार्बन। एनी एटम और ग्रुप। सर इसके अंदर जो पोजीशन रहता है सर, वो क्या बोलते हैं, जो सेकंड लास्ट और सेकंड का रहता है वो तो सेम ही माना जाएगा ना? हाँ हाँ, तो देखो तो पहले समझ में आ जाएगा किसका किसका पोजीशन अलग होता है, एटम का, ग्रुप का और। मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। ठीक है, चलो हाँ सर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। और हाँ, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सेम इलेक्ट्रॉन नंबर। नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन है। सर मेरे को दिख नहीं रहा है सर अच्छे से। क्यों? सर वो नंबर है। मेरे को इलेक्ट्रॉन ही दिख रहा था। अच्छा, सेम स्केलेटल नंबर, हाँ, स्केलेटॉन नंबर। ओके, जरा ये देखो। ये दोनों पोजीशन होंगे क्या एक दूसरे के? हाँ। नहीं, नहीं। देखो कैसे, इसमें चेन कितनी है, 4, हाँ सर, स्केलेटल नंबर सेम नहीं है। 4 2, और ये क्या है, अरे बाप रे। तो ये नहीं होगा। हाँ सर। अब जरा देखो, इन दोनों का देखो। ये 4 और 2,
4 और 2, हाँ सर होएगा। हम्म, ये देखो ये भी 4 2 है और ये भी 4 2 है। ये देखो ये कितने पे अटैच है, 1 2 पे और 3 पे, और ये 2 2 पे अटैच है। हाँ पोजीशन देखो इसका, हाँ पहली सर, पोजीशन 2 और 3 पे था, लेकिन अब पोजीशन 2,2 पे। ठीक है। हाँ चलो आगे देखो। ये ये होंगे पोजीशन। 3 1, ये सर एक सेकेंड, नहीं सर नहीं होएगा। क्यों? सर हम है ना नाइट्राइल का ये काउंट करते हैं कार्बन, तो ये 3 1 होएगा राइट वाले का, और उसका 4 0, और ये 3 1 तो नहीं होएगा। स्केलेटन नंबर इज डिफरेंट। स्केलेटन नंबर इज डिफरेंट। तो डिफरेंट। तुमको 12 नंबर चैप्टर में ये सब पढ़ाया था कुछ? नहीं सर, हाँ, मतलब कुछ भी? मतलब आइसोमेरिज्म को ऐसा बेसिक वाला बता देते, स्केलेटन नंबर का नहीं बताया था। पोजीशन चेन ऐसे बताया था? हाँ वो एकदम बेसिक बेसिक था सर। नहीं, मिस ने ना एक्चुअली क्या किया कि है ना, जो पोजीशन और ये सब पे इतना ध्यान नहीं दिया, बस है ना बोलती गई कि ये अलग अलग इसका आइसोमर है, जो आगे होएगा ना तुम लोग का डिफरेंशिएशन होएगा वो पोजीशन में होएगा या फिर वो सब वाला। अरे बाबा, ऐसा बहुत स्पेसिफिक है ये सब। मेरे हिसाब से ये जो दूसरे नए सर है ना वो पढ़े। अरे हाँ सर, मेरे को ये बोलने का था कि आज केमिस्ट्री लेक्चर के अंदर है ना ये चालू ये मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे ना, तो उसके अंदर बोरिक हम्म। एसिड आया। तो तभी सर है ना बता रहे थे कि ये बोरिक एसिड जो होता है वो वीक मोनोबेसिक लुइस एसिड होता है। हाँ, वेमुला सिखाया था मैंने वेब्यूला, तुमको। हाँ। वेरी गुड। कैरम बोर्ड में यूज होता था ना? हाँ हाँ हाँ, उसका है ना क्या बोलते हो, नेटवर्क स्ट्रक्चर रहता है सर, हाँ हाँ हाँ। तो इसकी वजह से स्लाइड कर सकता है। देखो सब सीख गए तुम, हाँ। और सर मेरे को ये क्वेश्चन था कि सर जब है ना हमें ये ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में बता रहे थे, तो सर ने बोला कि हम्म। उसका बेसिसिटी 1 रहता है, लेकिन उसके अंदर है ना OH 3 रहता है सर। तो वो OH जो रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रहता है, तो H और OH ऐसा रहता है, तो सर वो वाटर बाहर निकल जाता है और सिर्फ B, एक ऑक्सीजन और बाद में OH बचता है, इसकी वजह से उसका एक है। नहीं नहीं बेटा, वो ना अलग ही टाइप का एसिड होता है। देखो सारे एसिड क्या करते हैं, H+ देते हैं ना। हाँ वो है ना वो क्या वाटर करता से है, ले पानी लेता से, है। हाँ वो पानी से OH ले लेता है, सिखाया था ना मैंने हाँ हाँ, तुमको। ये मेरे को याद है, वो एक ले बी लेता है। OH थ्राइस है, वाटर का ये OH और ये H है, तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है ना। हाँ इसका sp2 हाइब्रिडाइज है, पता ना, स्ट्रक्चर हाँ बनाओगे तो हाँ ऐसे हाँ आता है। हाँ। और ये p ऑर्बिटल खाली रहती है इसमें। हाँ तो ये क्या करती है, ये वाटर का ये लोन पेयर है ना, ये आता वो है ले इसमें। लेती है अंदर ऐसा। हाँ, तो OH ले लेता है, तो जैसे ही ऑक्सीजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। तो हाइड्रोजन को बोलेगा ये चले, तेरा बहुत नाटक हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे। हाँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इधर से निकल जाता है, तो हाँ प्लस H+ निकलता है। तो मतलब ये है ना, H+ वाटर से रिलीज करवाता है। अच्छा। समझे? और बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन क्या होता है, ये BOH थ्राइस लिखा है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बेस हो सकता है कि OH- देगा। नहीं सर, ये हमें ना क्या बोलते हैं, सर ने क्या बताया कि ये जो बी और OH बॉन्ड है ना तीन, तो OH सब बॉन्ड के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, and उसकी वजह से ना ये दो निकल नहीं पाते, दो OH और एक ही OH निकलता है, ऐसा कुछ बोला था। नहीं नहीं, कुछ या कोई भी फिर OH नहीं निकलता। वो एक दूसरा चीज बोला था कि ना ये लुइस एसिड है, लुइस एसिड एक्सेप्टर रहते, तो वो है ना एक वैलेंस क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो इसकी वजह वेरी से गुड, वेरी उसका गुड। बेसिसिटी तुम 1 है। क्या करो पता है,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी रिवाइज करो और मोल कॉन्सेप्ट में इनका सुनते रहने का, तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा क्या है कि तुम्हारे पास इसकी पूरी वीडियो है, तो पूरी डिटेलिंग एकदम अच्छे से पता चल सर जाएगी। तो जो सर वो क्लासेस कॉलेज के अंदर बोलो वो भी सही था कि वो उसका बेसिसिटी वन है क्योंकि वो वन इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है। हाँ बेसिसिटी बोल सकते, ठीक है। लेकिन है ना इसके लिए बेसिसिटी वर्ड यूज नहीं करते, क्यों पता है? क्योंकि ये लुईस एसिड है, और बेसिसिटी और एसिडिटी है ना अपन आर्हीनियस एसिड के लिए यूज करते हैं। हाँ। आर्हीनियस मतलब जो H प्लस और OH माइनस ओ देते हैं एच ना। माइनस वाले, हाँ। हाँ लुईस एसिड के लिए एसिडिटी बेसिसिटी नहीं यूज करते। हाँ ठीक है सर। समझा? लुईस एसिड क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, हाँ। वो थोड़ी ना H प्लस OH माइनस दे रहा है, वो तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये सब कर रहा है, हाँ। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में ये सब हो जा रहा है। हाँ। हाँ समझे, चलो ठीक है। अरे ये सब टर्म से बच के रहने का, बहुत भारी भरकम टर्म है ये सब, हाँ। कहीं पे नहीं यूज कर सकते। ये देखो ये, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ब्यूटूइन। ओके स्केलेटन नंबर। 4040। पोजीशन आइसोमर है। ठीक है। हाँ। सर ये भी है 3131। समझे? हाँ। अभी आ जाओ इसमें, अल्केन को कितने कार्बन चाहिए टू शो 4। पोजीशन? 4। ओके, विदाउट फंक्शनल ग्रुप की बात करो। हाँ 4। 4। अल्केन ना। हाँ तो ये पोजीशन होंगे। नहीं। तो फिर एक सेकेंड। सर लेकिन लास्ट टाइम आपने वो जो बताया था। वो चेन था बेटा, तो चेन के लिए 4 चाहिए ना, ठीक है। तो ये चेन 4 दिखा रहे हैं, लेकिन अपने को अब पोजीशन चाहिए। पोजीशन चाहिए। तो पोजीशन के लिए 6 कार्बन मांगता है मिनिमम, ये देखो। ये 5 ऐसे रहेंगे, हाँ। एक इधर लगाओगे, या फिर एक लेफ्ट हैंड साइड वाले में सेकंड में। एक इधर। हाँ सर, या फिर उसके लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं ना। नहीं ना, लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो आइडेंटिकल हो जाएगा। हाँ तो सर वो है ना, एक दूसरे के हिसाब से नहीं होंगे, वो फर्स्ट के हिसाब से होंगे ना। नहीं, यहाँ पे तो हमेशा ये 1 आएगा और 2 आएगा, और अगर इसको हटा के इधर लगाते हो तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। अरे सर वैसा नहीं मैं बोल, सर आपने जो चेन आइसोमर के अंदर क्या बताया था कि है ना, उसको सेपरेटली निकाल के बोल देते कि ये लोगों में रिलेशनशिप क्या है। तो वो लोगों में नहीं रहता था वो चेन वाले में, लेकिन ना सर फर्स्ट के हिसाब से होता था। तो इसके अंदर वैसा नहीं चलेगा क्या? चलेगा ना, इसमें किधर अटैच करोगे, इसको किधर अटैच करोगे? इधर? हाँ तो फर्स्ट के हिसाब से उसका पोजीशन नहीं ऐसे नहीं शिफ्ट। बेटा, इसमें कैसा होता है, इसको तुम ऐसे पूरे मॉलिक्यूल को लेके इस साइड पलटी मार दो ना, तो यही आ जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ दे विल बी आइडेंटिकल, समझ में आया? हाँ तो इसमें पोजीशन वाले में डबल वाले को काउंट नहीं करेंगे। हाँ तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए अल्केन को? 6। 6। नेक्स्ट आता है अल्कीन। ये थोड़ा ये सब कंसेप्ट से बच के रहने का, ये बेसिसिटी हाँ। एक है, ये वो ऐसा वैसा। एक्चुअली में बेसिसिटी मतलब क्या होता है पता है? नंबर ऑफ एसिड के लिए रिप्लेसेबल बेसिसिटी का वर्ड यूज करते हैं, ओएच। रिप्लेसिबल H प्लस है। हाँ। नहीं सर, बेसिसिटी रिप्लेस ओएच। एक नहीं नहीं, सेकेंड। हाँ सॉरी, रिप्लेसिबल। एच 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 एच। रिप्लेसिबल H प्लस आयन, और वो सब किसके लिए यूज होता है? H2SO4, हाँ। HCl, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए यूज होता है, हाँ एसिटिक एसिड के लिए। सर ये तो अभी है ना, H3BO3। हमें हमें ये भी 3 एग्जांपल दिया था। H2PO3, H2PO4 और एक। समझा समझा, यहाँ पे देखो।
H3PO3, हाँ H3PO3, H3PO2। H3PO2 और H3PO4। और बाद में ये लोगों का बेसिसिटी है ना सर, वो उनके ऑक्सीजन से एक कम था। हाँ ऑक्सीजन, हाँ। ठीक है, लेकिन ये सब स्ट्रक्चर से डिपेंड करता है, बताया ये सब तुमको मैंने। हाँ ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ। ये सारे एच जाएंगे। हाँ क्यों बताओ, फोन के साथ अटैच है ना, हाँ और फोन के साथ जो भी एच अटैच होता है सारे हाईली। एसिडिक होते हैं, मतलब ए उनका बेटा जो ए, जो तुम एक इलेक्ट्रो काम करो, सुनो। जो तुम बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वॉन्डिंग रिवाइज करो, बॉन्डिंग वॉन्डिंग रिवाइज करो, ये सब हो गया है, ये सब चूरन पानी सर, है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनका 2.1 से ज्यादा रहता है इसकी वजह से। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो। हाँ तो वही तो बोला, 2.1 से कुछ ज्यादा ही रहता है, इसकी वजह से वो एसिडिक हो जाता है। बहुत ज्यादा रहता है। हाँ ठीक है, चलिए अल्कीन के लिए बताओ, अल्कीन के लिए कितने कार्बन होने चाहिए मिनिमम? 6। पोजीशन 4 होने चाहिए। अच्छा, तो एक सेकेंड। इसमें डबल बॉन्ड अलग जगह लगा सकते हो ना। हाँ हाँ क्या था अल्कीन का डेफिनेशन? हाँ, नहीं सर, ठीक है। अरे मतलब इसका, पोजीशन का। सर तो दे कैन हैव। अल्काइन का भी 4 ही होएगा। यस। नहीं, एक सेकेंड। 1 2 3 4। हाँ, अल्काइन का भी 4 होगा। 4 डाला, एक हो गया, 4 हो गया उसका, उसका 4 डाला, हाँ ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2? सर 2 क्या, 2 आएगा ही नहीं। ब्यूटाइन, ब्यूट 1 वायनी, इसका। ब्यूट 2 वायनी। अच्छा जरा इसका आईयूपीएसी नाम बताओ तो। 1 2 3 4। ब्यूट 1 3 डाइइन। अभी डी है तो ब्यूटा आ जाएगा। राइट। हाँ, डाई ये वायनी देखो यहाँ। वायनी वायनी। हाँ हाँ, अभी पकड़ा। सर वो इन इन जो भी सर वो बोलते हैं तो बहुत सिमिलर साउंड करता है। चलो नेक्स्ट, 6 अल्कोहल, मिनिमम कार्बन। पोजीशन के लिए ना, हम्म। 3। हाँ, 1 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। हाँ, चलो नेक्स्ट अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए, एक सेकेंड, एक बीच में डाल सकते हो उसको। सर इसके लिए 3 होएगा क्या? 1 2। अल्डिहाइड के लिए। सर लेकिन अल्डिहाइड जो रहता है वो मोस्टली टर्मिनल पे ही प्रेजेंट होता है। अच्छा ऐसा सोच रहे हो क्या? हाँ सर, लेकिन हाँ सर। अच्छा 4 होएगा क्योंकि अल्डिहाइड का काउंट होएगा, हाँ 4। अरे ये देखो ना, तो ये लोग क्या हो गए, ये इसका स्केलेटन नंबर 3 1 हो गया, इसका स्केलेटन नंबर 4 0 हो गया, ये तो चेन हो गए। हाँ हाँ हाँ, तो फिर 4 में नहीं आएगा। 4 में नहीं आएगा, 5 में 5 चाहिए आएगा। मिनिमम। 5, हाँ हाँ हाँ। ओके, तो अल्डिहाइड के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? 5। 5। समझे? हाँ, चलो, आईपीसी नाम बताओ दोनों का। दोनों का 1 2, सॉरी 1 2 3 4, 4 है ना। 4 अपना ब्यूट होएगा, ब्यूटेनल, और वो 2 पे मीथेन है तो 2 मिथाइल ब्यूटेनल। और बाद में वो दूसरा वाला होएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनल। हो गया ना ये? हाँ चलो, अब तुमको आइडेंटिफाई करना है पोजीशन और चेन आइसोमर में, ठीक है। कि कौन पोजीशन है और कौन चेन। हाँ तो सर वो स्केलेटन नंबर से हो जाएगा ना।
मैं देता हूँ एग्जांपल, तुम पहचानना। हाँ सर। ये ईटी समझता है ना, ईटी तुमको? ईटी इथेन या फिर इथाइल, इथाइल। इसके अंदर इथाइल होएगा। हम्म, 1 2 3 4 5 3। तुम अपना आंसर करते जाओ, सोचते जाओ। हाँ। इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझेगा मेरे को। चलो बोलो, पहला वाले में क्या है? सर 4 1। हम्म, सर पहला वाला पोजीशन है। गुड। ये देखो, ये सेक 4 कार्बन। हाँ 4 1, और वो भी 4 1। इसमें पता ना, मैंने सिखाया था तुमको, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं। हाँ, और सर सेकंड वाला कॉल चेन कॉल होएगा। सेकेंड वाला चेन होगा कि हाँ पोजीशन होगा? देखो, 3 4 5 6 3 4 5 3 4 5 ये 5 है ना? 5। सर 5। नहीं सर, इथेन है, नीचे जाएगा दो, तो 1 वेरी 2 गुड, 3। तो इसमें हाँ लॉन्गेस्ट चेन ये होगा। हाँ, और सर वो दूसरे वाले में भी वो होएगा, तो 6 आ जाएगा। और ये 6 1 आएगा, और 1 इसमें 2 3 ये भी सर वो 6 1 5 आएगा। नहीं सर, वो 5 1 आएगा। नहीं रे, ये देख, ये 2, ये 3, ये नहीं 4, नहीं ये नहीं, अरे 5, ये सर 6। लेफ्ट वाले में 5 1 आएगा। नहीं। हाँ। अच्छा हाँ, 5 1 बराबर। सर देखा तो चेन हो गया ना। वेरी गुड। इसमें लोग बहुत गलती करते हैं। ये वाले एग्जाम्पल में है ना, बहुत गलती करते हैं, पोजीशन दे देते हैं। सर थर्ड वाला पोजीशन है। गुड। फोर्थ वाला मैं देखता हूँ। हाँ सर, फोर्थ वाला भी पोजीशन है। 3 4 3 4। ओके चलो, तो ये हो गया पोजीशन और ये सब। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, अपने को पहचानना है नंबर ऑफ पॉसिबल अल्काइल ग्रुप। ओके। हाँ। नंबर ऑफ डिफरेंट अल्काइल अल्काइल ग्रुप। ग्रुप। ओके, और इसमें इंक्लूडिंग चेन एंड पोजीशन। हाँ। तो सबसे पहले अगर एक कार्बन है सी, एक है तो एक ही होगा, CH3। हाँ। मिथाइल बोलते हैं इसको। हाँ। और अगर कार्बन 2 होगा तो भी एक ही होगा, हाँ। C2H5। इथाइल, इसका भी 1, इसका भी 1। हाँ। और 3 हुए तो, कार्बन अगर 3 हुए तो 1 2 3, तो एक इधर आ सकता है, ये बड़ा वाला, या हाँ, फिर सेकंड वाले पे। अल्काइल ग्रुप। तो हाँ। कितने पॉसिबल? दो। इसको आइसो भी बोल सकते हैं। हाँ। फोर्थ। अच्छा इसका हाँ, इसको आइसो और प्रोपेनॉल और ये सब मैंने सिखाया था ना तुमको। क्या?
इसको आइसोप्रोपेनॉल बोलते हैं, सेक नहीं बोलते। नहीं। ए, झंडू बताया था। चल ठीक अ, है, एक बार वापस बताता हूँ, भूल गया। देखिए, ये जिस कार्बन को OH हटाना चाहिए 2 डिग्री कार्बन, हाँ तो इसको सेकेंडरी बोलना चाहिए, बराबर। हाँ और प्लस अगर ऐसे अरेंज करो तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी है, हाँ तो इसको आइसो बोलना चाहिए। हाँ। लेकिन अल्फाबेटिकली आई कम्स फर्स्ट, इसीलिए सेक नहीं बोलते और आइसो बोलते। अच्छा, ये नहीं बोला था सर, ये नहीं बोला था। अरे बताया था, तेरी टीचर बोलती थी कि आइसो भी बोलते हैं सेक भी बोलते हैं, तूने मेरे को पूछा था ये। सर वो तो बहुत टाइम पहले होगा ना, तो फिर वो इसके अंदर थोड़ी ना बोला था सर। हाँ तो बहुत टाइम पहले ही सीखा है। हाँ बेटा अभी अगर मान ले तेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि सर इसको आप ही पढ़ाओ केमिस्ट्री, ठीक है। हाँ हेलो। और हाँ हाँ। मैंने अब भी पढ़ाया, तो फिर नेक्स्ट ईयर 12th में पढ़ाऊंगा तो ऐसा बोलेगा सर इतना इतना साल पहले, इतना साल पहले। नहीं नहीं सर। सर इतने घंटे पहले, इतने मिनट पहले, सर कितने सेकंड्स पहले पढ़ाया था आपने। तो वैसे थोड़ी होता है, याद रखना। हाँ हाँ सर। चलो अभी 4 कार्बन का तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। 4 कार्बन का भी 2 ही होएगा। 2 ही होएगा। हाँ। ओके, चलो देखो इधर एक सेकेंड सर, कितने रुको। होंगे। 1 2 3 4। सर रुको 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 रुको, मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3। हाँ सर, 2 ही होएगा। ओके ठीक है, देखो ना इधर, एक दो या फिर। एक दो ये हो जाएगा, एक पॉसिबल अरेंजमेंट है, और एक पॉसिबल अरेंजमेंट ये भी है ना। हाँ। तो इससे 2 बनेंगे, कौन कौन से। एक ये बड़ा वाला यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, और एक ये अल्काइल ग्रुप। हाँ। अब इससे भी 2 बनेंगे। अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप और एक, हाँ हाँ समझ में आ गया। हाँ सर। तो अगर C4 है तो कितने अल्काइल ग्रुप पॉसिबल है। 4। नेक्स्ट C5। C5 है तो 1 2 3 4 बाद में। चलो देखो इधर, हाँ अब ये सर। पहले वाले से कितने पॉसिबल हैं, 3 पॉसिबल। 3। ये बड़ा वाला, सॉरी सर। ये रेड वाले पे, राइट ना। हाँ सर। और एक ये वाले, है ना। हाँ सर। तो 3 अल्काइल ग्रुप इसका पॉसिबल। हाँ क्लियर। हाँ। अब इसका देखो, सर इसका 1 2 सर ये देखना, 3 रेड से दिखा देता हूँ। एक और। तो ये होगा, हाँ और एक ये होगा, हाँ 2। एक ये होगा, 3। हाँ तो यहाँ पे हो गया एक, ये हो गया 2। ये दोनों तो सेम है, हाँ हाँ ये 3 और ये 4, हाँ। राइट। तो इसके 4 हो गए, और ये एक ही टाइप का होगा, इसका एक ही चाहे होएगा। किधर भी लगा। हाँ वो सेम चीज तो होगा। टोटल 3 + 4 + 1। अगर 8 कार्बन है तो 8, अरे 6 कार्बन, 5 कार्बन है तो 8। 8 अल्काइल ग्रुप पॉसिबल। हाँ इससे हायर वाला वैसे पूछा नहीं जाता। ठीक है। ये क्वेश्चन दिया जाए तुमको भयंकर एम्स वाला। हाँ सर। चलो, सर्दी से बेहाल। हाँ सर।
हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चरल isomeric how many different structural isomeric alcohol and ethers are possible for C5H12O। और इसमें बताते हैं कि इसके सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या बनाना है, अल्कोहल एंड अल्कोहल ईथर। और ईथर। हाँ, C5 बोला है। हाँ सर, रुको ऑप्शन दूं? हाँ सर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक हो गया सर। अभी इसके हाँ, अंदर तो सर हम ऐसा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का भी डाल सकते हैं ना? नहीं नहीं, सिर्फ अच्छा। सैचुरेटेड बनाना है, मतलब ये पूरा सैचुरेटेड होगा, ये मैं तुमको बता देता हूँ। 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक हो गया। अभी ये एक स्टेट हो गया, इसका एक आइसो डाल दिया। सर मैं रैंडम गैस मार के सोच रहा हूँ कि 14, लेकिन होगा 12 शायद से। नहीं, राइट है, 14 ही राइट है। देखा सर क्या रैंडम ऐसा गैस मार कैसा आ गया। नहीं तो फिर तुम गलत सोच रहे हो ना, इधर देखो, ये C5H12 वाला अल्केन है, बराबर ना? हाँ H एक्चुअली 11 होना चाहिए, ठीक है। राइट ना? बराबर लिखा था। बराबर लिखा था सर। तो देखो सैचुरेटेड सी फाइव होएगा एच तो ट्वेल्व का 12 ही मैंने होगा। C5H12 का मैंने तुमको कितने अल्काइल ग्रुप पॉसिबल बताए थे, 8। हाँ। तो 8 में अलग अलग जगह OH लगाओगे तो टोटल कितने अल्कोहल मिल जाएंगे, 8 अल्कोहल मिल जाएंगे। 8 मिल जाएंगे। अब ईथर का देखो, ईथर की पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे सी, यहाँ पे O और यहाँ पे सी, ठीक है? हाँ यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन रखा, ठीक है? हाँ। और यहाँ पे 4 कार्बन होंगे, तो 4 फालतू। कार्बन का कितना अल्काइल ग्रुप बनेगा, 4, 4। राइट? हाँ। अब जरा देखो नेक्स्ट, एक COC मान लो, इधर 2 रखा है 2 कार्बन आ गए, तो तो इधर उधर कितने 3। आएंगे, 3, तो 3 के 8 2 आएंगे। 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस क्या 6 6 12 13 14। हाँ हो गया। अभी जिसको नहीं आता वो कितना मगजमारी करेगा, पागल हो जाएगा। सर मैं तो ऐसा रैंडम गैस मार के कर दिया। मस्त था समझ में? एकदम तो। हाँ अच्छा, सर। तुक्का मार दिया इसके लिए? हाँ ऐसा नहीं होता है बाबू। हाँ सर पता है नहीं होता, लेकिन हो तो गया। ओके ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, मेटामेरीज। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम। सेम मॉलिक्यूलर वेट, बट हाँ डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट अरेंजमेंट। ऑफ अल्काइल ग्रुप अक्रॉस पॉलीवैलेंट एटम और ग्रुप।
अब इसका मतलब क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट, मतलब मान लो ऐसे ईथर है तो इसके इस साइड कुछ और इस साइड कुछ और। हाँ जैसे इधर देखो ओ है, 1 2 3 कार्बन, और इधर एक कार्बन है, फिर तुमने दूसरा बना दिया। हाँ तो ये देखो ना, इधर अल्काइल ग्रुप अलग था, इधर अल्काइल ग्रुप अलग है, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मेटामर। मेटामेरिज्म। हाँ समझ में? ठीक है। तो अभी पहले तो अपने को ये देखना है कि कौन कौन मेटामेरिज्म नहीं दिखा सकते, मतलब किसके पास पॉलीवेलेंट ग्रुप नहीं नहीं है। होता। हाँ। हाँ समझ गए? हाँ सर। तो मोनोवेलेंट ग्रुप कौन होते हैं, जिनकी कोवेलेंसी सिर्फ एक होती है। हाँ व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंसी? बोलो बेटा। हाँ सर। व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंसी? कोवैलेंसी ना सर। सर क्या बोलते हो, कितना बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड कितना फॉर्म कर सकता है कोई दूसरे। तो वो कितना फॉर्म कर सकता है, सिखाया था तुमको, बोलो जल्दी। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। हाँ सर, बोल दे क्या, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं कराते नहीं थे। नहीं नहीं। सर मैं क्या बोल रहा था कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से हम उसका कोवैलेंसी भी निकाल सकते हैं, लेकिन बाद में आपने ऐसा प्रॉपर डेफिनेशन पूछा तो मैं सोच रहा था। तो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बोल सकते हैं ना कोवैलेंसी को, कि कितना कोवैलेंट ओके बॉन्ड ओके, फॉर्म कर चलो सकता जैसे है मोनोवैलेंट ग्रुप देखो एक्स, ये क्या है, हेलोजन। हाइड्रोजन। इसका वैलेंसी एक ही होता है, तो ये मेटामर कभी नहीं दिखा सकता। हाइड्रोजन ये भी कभी नहीं दिखा सकता। हाँ और ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो नहीं दिखा सकते? तो ये सर, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, हाँ। ग्रुप वन के। OH नहीं दिखा सकता। ए फंक्शनल ग्रुप की बात चल रही है, अच्छा फंक्शनल, गोलू। मेरे को क्या पता होगा सर। ये देखो अल्डिहाइड, फिर हाँ नेक्स्ट सर कार्बोक्सिलिक एसिड, वो नहीं क्या, नहीं वो दो दिखाता है। साइनाइड। सर साइनाइड, लेकिन सर वो तो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ लेकिन दोनों साइड उसके बॉन्ड है क्या, ऐसा ग्रुप जिसके दोनों साइड अलग अलग अरेंज कर सको, मतलब सिंपल, जिसकी कोवैलेंसी एक से ज्यादा हो। हाँ लेकिन इन सबकी कोवैलेंसी क्या एक ही है ना। एक ही है। ठीक है। तो तो फिर सर ये लोग अगर मेटामर ऐसा नहीं दिखा है तो सकते। सर आइसोसाइनाइड भी आना चाहिए। अच्छा आइसोसाइनाइड लिख दिया आपने। एसिड हलाइड। एसिड हलाइड, सर एसिड तो अमाइड। ये ए नहीं रहे, वो नहीं दिखाएगा। अरे हाँ, वो अमाइड का तो अलग अलग हो जाएगा। सही 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 सही। हाँ तो यहाँ पे क्या है, विल नेवर शो मेटा, जो भी था उसके आगे का, मेटामॉर्फिज्म, मेटामेरिज्म। मेटामॉर्फिज्म बोलता है गधा। अरे सर वो अभी अभी है इसकी वजह से सर, और ऊपर से वो सर्दी है सर, तो इतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा मैं। बराबर, बहाना मिल गया। चलो देखो इधर, पॉलीवैलेंट ग्रुप, ठीक है। कौन कौन से, वो देखो सबसे पहले अमाइंस, अमाइड भी ईथर। होएगा, ईथर भी होएगा, कीटोन, थर्ड डिग्री ए नाइट्रोजन। 3 डिग्री नाइट्रोजन 2 डिग्री भी आ सकता है, ऐसा मत सोचना सिर्फ 3 डिग्री। हाँ 2 डिग्री भी दिखाएगा। हाँ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, सर वन मेटामर के वो डिग्री नहीं पॉइंट में भूल गया, दिखाएगा। फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, हाँ। हाँ सर 1 डिग्री 1 डिग्री कैसे दिखाएगा, तो नहीं 1 डिग्री दिखाएगा में ना। तो वैलेंसी एक ही होती है ना। हाँ हाँ मैं वही बोल रहा था। सल्फर। थायोल, नहीं थायो ईथर, इसके अंदर थायो ईथर। सर जो क्या बोलते हैं, पॉलीवैलेंट के अंदर थायोल भी नहीं आएगा मतलब, है ना। थायल भी नहीं आएगा। ये क्या हो गया,
कीटोन सर, एस्टर। वो सब तो दिखाएंगे ना बेटा। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ सर, एग्जांपल दे रहा था मैं। ये क्या है? 3 डिग्री अमाइड, अमाइड। हाँ, 2 डिग्री अमाइड। अमाइड। नेक्स्ट। मैं क्या बोला था अभी? एस्टर। एस्टर में ध्यान रखना अल्टी पल्टी भी हो जाता है तो भी हाँ उसको मेटामर बोलते हैं। हाँ। अनहाइड्राइड। इसमें भी ना इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, तो इथाइल हाँ इधर आ गया मिथाइल हाँ इधर आ हाँ गया, तो हाँ। सेम ना। हाँ सर। नहीं, दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे गुबड़ू। अच्छा। बड़े ग्रुप चाहिए तभी हो पाएगा। ठीक है। हाँ ये भी डाइवैलेंट है। हाँ चलो सर। तो शुरू करते हैं पहला एग्जाम। करें शुरू। हाँ सर। हाँ। देखो इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये ईथर है। ईथर है। ओके, तो देखो ऐसा क्या लग रहा है इधर कि इधर देखो, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि एग्जाम्पल अच्छा बन सके। ओए, गड़बड़ हो गया। चलो देखो समझ सर में जो आया अभी। एक सर जो आपने वो रेड, राइट साइड में रेड कार्बन दिखा है सर, तो क्या वो पहले कार्बन के नीचे अटैच हो सकता है? हाँ, चलो देखो, अब इसमें देख रहे हो ये ऑक्सीजन ऐसे सेकेंड कार्बन को अटैच लग रहा है, और इसमें ऑक्सीजन किसको लग रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड के बीच में आ गया, और हाँ, ये किसके बीच में आया? सेकंड और सेकेंड और थर्ड। थर्ड के। तो हाँ। ऐसा तुमको अपीयर होगा बहुत बार कि ये पोजीशन आइसोमर जैसा दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ये होता नहीं है, ये नहीं है। मेटामेरिज्म है। हाँ, ये मेटामेरिज्म, क्योंकि देखो ये ऑक्सीजन के अक्रॉस में इथाइल, इधर भी इथाइल। हाँ सर, ये मिथाइल के केस में पॉसिबल ही नहीं होएगा, मतलब। हाँ, इधर प्रोपाइल हो गया और इधर क्या हो गया? मिथाइल। मिथाइल। सो बोथ आर मेटामेरिज्म। मेटा मर्ज ऑफ ईच अदर। मेटामर ऑफ ईच अदर। ईच अदर। तो एक ट्रिक देता हूँ मैं तुमको, चूरन ले लो। हाँ सर। कि जब भी तुमको ऐसा लगे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ा गया है, हाँ। जब भी ऐसा लगे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्या किया गया है? तोड़ा गया। तोड़ा गया है, तो 100% मेटामर होगा। ठीक है। नहीं तो नहीं तो उनके अंदर और भी दूसरे आइसोमर आने के चांसेस हैं। ओके सर। तो इधर देखो, ये इधर था, बाद में ये वाला बॉन्ड तोड़ के आ गया ये। हाँ। तो जब भी ऐसा अपीयर हो तो समझ जाना कि ये क्या है? मेटामर। मेटामर। अब आगे देखो, और इधर आ गया ये CH3। आ समझ में? हाँ, अब बताओ। ये भी होएगा सर। मेटामर। नहीं होएगा सर। नहीं होएगा। अभी देखो इधर ऐसा, सर जो मैं ये आपको जो बोला था ना, वो राइट हैंड ये साइड में फर्स्ट का कार्बन, उसके हिसाब ये से। फर्स्ट ये फर्स्ट कार्बन को अटैच है और सेकेंड वाले को जाके सेकेंड एग्जाम्पल में अटैच हो गया, बराबर। हाँ। तो क्या इसमें कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा है? नहीं। तो क्या ये मेटामर होगा? नहीं। मेटामर होगा, लेकिन इसके साथ दूसरा आइसोमर आने का भी चांस होगा। है।
ठीक है, तो देखो इसका नाम जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। आ समझ में? सर प्रोपेन सर, एन थोड़ी ना आएगा सर, वो तो कीटोन है ना ये। सॉरी कीटोन तीन क्या, कार्बन आ एस्टर है। रहे। एस्टर है। ए पोटलू ईथर है। ईथर है, सॉरी। अरे मैं बोला ना सर, ए बाबा, प्रॉब्लम आता है तेरे तीनों को में। छुट्टी देना पड़ेगा रे, छुट्टी देना पड़ेगा। सर वो तीनों में ही थोड़ा प्रॉब्लम है। हम्म। वो तीनों में प्रॉब्लम बोला था ना, एस्टर, चलो ईथर दूसरे का और आईपीएससी कीटोन। नाम बताओ। हाँ सर। मिथॉक्स, नहीं, हाँ मिथॉक्सी। लेकिन वो जो होएगा अगर ऐसा लो तो सर, 1 मिथाइल मिथॉक्सी 1 मिथाइल मिथॉक्सी। इथेन। ए बाबा, खोपड़ी फोड़ रहे इसका कोई तो, गोबर स्टूडेंट। है है। अरे ये सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं रे, देख देख तू आईपीएससी का ना खोल तेरा अरे अरे पेज। हाँ, अरे नहीं सर, हाँ आ गया आ गया आ गया। हाँ तो देखना अब ये लग रहा है ना पोजीशन आइसोमर जैसा, हाँ सर। कि एक मिथॉक्सी को 2 मिथॉक्सी लगा दिया, तो इसको पोजीशन आइसोमर भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर। बट अगर तुम देखो तो इसने मेटामर की भी कंडीशन सेटिस्फाई की है। हाँ दोनों साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप है ना। हाँ सर। देखो ना, एक साइड ग्रुप सेम है, दूसरे साइड का ग्रुप अलग है। सर ग्रुप अलग, सर ग्रुप कैसे अलग है सर? अरे यार ये पूरा क्या है। हाँ सर, लेकिन ग्रुप अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो सर वो तो ईथर ही होगा ना अल्काइल सर। ग्रुप रे, अल्काइल ग्रुप बाबा, हाँ इडली हाँ डोसा सांभर खाने हाँ लगा हाँ तू सच हाँ में। हाँ क्लियर? तो इधर हाँ सर। एन प्रोपाइल है लेकिन यहाँ पे आइसो प्रोपाइल है। हाँ राइट? हाँ सर। तो अरेंजमेंट अलग अलग हुआ ना। हाँ तो डेफिनेशन ये मेटामर की भी सेटिस्फाई करता है ना। हाँ लेकिन मैंने क्या बोला था, कि कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे तो 100% मेटामर होगा। हाँ। लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा नहीं। नहीं है, तो एक दूसरे मेटामर की भी पॉसिबिलिटी है। हाँ। अरे सॉरी, दूसरे आइसोमर की भी आइसोमर की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है, हाँ। वो क्या है? पोजीशन। पोजीशन आइसोमर। तो सर इसको पोजीशन कहेंगे या मेटामर कहेंगे? तो याद रखना, पोजीशन और मेटामर में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? मेटामर। मेटामर की। तो मेटामर इज मोर करेक्ट। जब सिंगल करेक्ट आंसर आएगा ना, सिंगल करेक्ट आंसर, हाँ तो मेटामर लिखना। आ समझ में? हाँ। और जब मोर देन वन करेक्ट आएगा तो, कोई भी लिख सकते हैं, पोजीशन या फिर मेटामर। ए मोर देन वन करेक्ट में कोई भी नहीं, दोनों लिखना है। हाँ मतलब, अरे सर लेकिन अगर बोला है कि टिक करने का है और बोला है कि इसका 2 आंसर है। तो 2 बार गोला वाला भरने का मतलब जिसमें 2 आंसर राइट दिया है अच्छा, वो वाला भरने का। दोनों को भरने का क्या सर? नहीं यार, मोर देन वन करेक्ट आंसर में ऐसा आता है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, फिर तीसरा ऑप्शन ऐसा अच्छा आएगा, तो तेरे को अच्छा, दूसरा ऐसा भरना आएगा क्या अगर मल्टीपल वाला है। है तो? हाँ। ठीक है। अभी इसको लेके ना, इसको लेके टीचर लोग में डिबेट हो जाता है। समझ क्यों में आया? सर? सब लोग 99% लोग इसको क्या बोलते हैं पता है? कि ये तो मेटामर ही होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्काइल ग्रुप अलग है ना दोनों साइड। हाँ 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 लेकिन देखा जाए तो ये मिथॉक्सी तो सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ तो इसका पोजीशन पहले से चेंज करके दूसरे पे लाया ना, हाँ सर। तो ये तो पोजीशन आइसोमर भी हुआ। हाँ तो उन लोग क्या बोल देंगे, सर मेटामर और पोजीशन में मेटामर को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, वो बात की बात है, लेकिन पोजीशन भी होगा। समझ हाँ में आया? ठीक है। हाँ सर। तो याद रखना, मेटामर बहुत बार ऐसा लगेगा कि चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है, बट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? मेटामर। मेटामर को। ठीक है। हाँ। चलो अभी इनमें बताओ, ये मेटामर है कि नहीं?
इधर 3 नहीं है, कार्बन है। नहीं है, नहीं है, मेटामर नहीं है, इसका फंक्शनल ग्रुप अलग क्यों? है सर। यस, दे आर फंक्शनल आइसोमर। हाँ। होशियार है रे, समझ गया। मैं उल्लू बनाने जा रहा था। H3C डबल बॉन्ड O C2H5, C2H5 डबल बॉन्ड O CH3। एक सेकेंड। मेटामर है कि ना? है ना, है सर, ये मेटामर है। मेटामर है। हाँ। याद रखना, ये अल्टी पल्टी वाला एग्जाम्पल है। हाँ। ठीक है ना? हाँ सर, चलो एक और लेते हैं। मतलब मेटामर है ना सर। हम्म। हाँ। चलो बोलो। um, एक सेकेंड। हाँ, एक दो उधर गया, एक इधर गया। नहीं, नहीं है सर, नहीं है। अरे है बेटा। कैसे सर? इसके इसके अक्रॉस देखना, अलग अल्काइल ग्रुप है ना। इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर क्या है, एन प्रोपाइल, और इधर एच हो गया, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, मेटामर ही है। सर लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि जैसे देखो, अभी है ना, जो लेफ्ट वाला है ना, सी एच ओ बन गया है, वो अल्डिहाइड बन गया है। और जो बीच वाला था सर, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है। समझे? हाँ। हाँ हाँ। अब जरा देखो एक और। ये मेटामर है कि नहीं? हाँ सर, है। इसके कंपेयर में। एक सेकेंड। इसके कंपेयर में हम हम्म। नहीं है। पोजीशन होएगा ना अरे ये है तो। ना यार। हाँ। सर ये तो पोजीशन होएगा ना। हाँ पोजीशन भी होएगा, मतलब पोजीशन भी होगा लेकिन प्लस आपने मेटामर उसके भी होगा। कंपेयर में बोला सर, लेकिन है ना, इसके अंदर है ना सर, जो कीटोन है उसका पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है। कीटोन नहीं है रे बाबा, सॉरी, एस्टर है, कीटोन एस्टर। नहीं, एस्टर। एस्टर। उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका देखना, इधर इधर फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, इधर सेकेंड कार्बन पे अटैच है, तो नो डाउट पोजीशन होगा, बट अल्काइल ग्रुप तो अलग अलग है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अल्काइल ग्रुप मेटामर का भी अलग हुआ कंडीशन तो। सेटिस्फाई करता है, तो इसमें दो दो आएगा, समझे? हाँ। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ओके, अब तुमको बताना है। चलो बताओ, 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है, 2 एंड 3 में क्या रिलेशन है, एंड 3 एंड 4 में क्या रिलेशन है? ठीक है सर। 1 एंड 2 में सर 1 एंड 2 मेटामर्स है। गुड। अभी 2 एंड 3, एक दो, एक, लेकिन उसको फ्लिप कर देंगे तो सेम होएगा। सर 2 एंड 3 मेटामर नहीं होएगा। क्यों? सर अगर 2 को हम फ्लिप कर दे
तो सर सेम ही हाँ है। तो अरे बताया था ना ये अल्टी पल्टी वाला केस है। अच्छा, तो ओके 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 ओके। हाँ मेटामर है सर। तो फिर सर थर्ड और फोर्थ वाला नहीं होएगा सर, क्योंकि उसके अंदर ओ एच डाल दिया है। हाँ तो क्या होंगे उन लोग? वो है ना फंक्शनल एफ आई, फंक्शनल आइसोमर एफ आई। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। कितना सारा एग्जाम्पल है ना। हाँ सर। सर हाँ आज 2 घंटा नहीं पढ़ोगे चलेगा? सर मैं ठीक है थक डेढ़ गया हूँ। घंटा करते हैं चलो। मैं थक गया हूँ सर। हाँ हाँ 1.5 घंटा ही करते हैं। वो सर ओके सुबह 8 बजे वापस से बायोलॉजी क्लास था आज, सुबह सुबह। ओके ओके ठीक है चलो कंप्लीट कर लेते हैं मेटामर कंप्लीट करके छोड़ देते हैं। और मैं सोया 3 बजे रात को। सुबह के। हाँ। हम्म? अरे सर वो डिस्कशन चल रहा था पूरा। फैमिली का हाँ। मार्क्स रिलेटेड क्या? हाँ। सो टेंशन वाला डिस्कशन। वही समझ लो सर। बट पहले टेंशन क्वालिफाइंग का था नाउ आई थिंक शी इज क्वालिफाइड। हाँ वो अभी उसका टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट और होएगा सर। कैसे? अरे सर वो पता नहीं कुछ क्या होएगा कि अभी क्या बोल रहे हैं, जैसे देखो डीवाई पाटिल का ये पापा सोच रहे थे, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं डीवाई पाटिल नहीं लेने का, वो फालतू में ना कुछ ज्यादा ही महंगा या फिर ऐसा कुछ। तो है ना क्या बोल रहे हैं, मम्मा बोली कि है ना इससे अच्छा 6 मंथ्स जो भी मिला है ना उसमें पढ़ेगी, और है ना 100 मार्क भी ज्यादा लेकर आएगी ना तो बेटर वो उसको है ना कि वो किधर और मिल जाएगा, वो के और से दूसरा 100% कराड़ में। ज्यादा आ जाएगा 100 मार्क्स ज्यादा आ और सर जाएगा। ऊपर से क्या है कि है ना हम्म। उसको है और उससे है वैसे भी ना। इस साल है ना आदि कुछ पढ़ाने वाले नहीं है। अच्छा। मतलब एमबीबीएस का वो ले भी लेगी ना तो ऑनलाइन में टाइम पास हो जाएगा एग्जाम रख देंगे और बहुत सारे बच्चों को कीटी सेटी लग जाए। अच्छा। हाँ अरे सर ये क्या, तो क्या हुआ था कि है ना जब इसने पेपर दिया था ना तो फिजिक्स ऑलमोस्ट अनअटेम्प्टेड ही था, मतलब कुछ किया ही नहीं था। तो है ना सर, हाँ तो मामा बोल रहे थे कि इससे अच्छा है ना कि फिजिक्स को है ना अगर नहीं समझा ना तेरे को पूरा साल, तो फिजिक्स को भी ध्यान नहीं दे। तो है ना सिर्फ केमिस्ट्री पे और बायो पे फोकस करो, और बायो में ना इसको बायो में 200 आया था शायद से। तो है ना अभी जो होएगा ना 360 में से ऐसे कुछ 300 लेकर है बायो में। और केमिस्ट्री में कितना सर 20-30 तो बढ़ ही जाएगा ऐसे ही। हाँ और क्या अभी क्लास व्लास नहीं लगाने का सिर्फ डाउट सेशन लगाने का। समझे? हाँ मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि फिर पैसे खर्चा करो ऐसे ये हाँ वो। हाँ हाँ। और क्लियर ऐसे सर डाउट सेशन रखने का लेकिन सिर्फ। अभी एक बात है ना कि है ना कोई ऐसा बोल नहीं रहा है उसको इतना कुछ। ये तो ये हाँ एक ठीक है, लेकिन है ना सर एक और प्रॉब्लम है कि पापा क्या बोलते हैं कि है ना बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू कि तू है ना इतना कॉन्फिडेंस से एग्जाम देने गई, ये तो गलत है मेरे हिसाब से। और सर वो अभी उसका ऐसा माइंडसेट है कि उसका एडमिशन हो ही गया है। अरे ये तो गलत है बहुत यार। गलत है ये। क्योंकि आगे आगे एमबीबीएस है तो फिर लाइक वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है नीट से। हाँ तो है ना सर पापा क्या बोले कि है ना बेटा तू उसमें चिंता मत केटी कर। फेटी लगेगा छह हाँ सात साल में हाँ डिग्री हाँ। कंप्लीट होगा। हाँ तो सर वो पापा क्या बोले बेटा तू चिंता मत कर, हम तेरा एडमिशन करा देंगे, ऐसा बोल दिया सीधा पापा ने। सीधा बोल दिया ये। भैया हाँ। और है ना सर ऊपर से है ना जब कॉलेज का ये सब डिसाइड कर रहे थे ना वो बोल रही थी कि नहीं मेरे को ये कॉलेज में नहीं जमता है, तो सर अभी है ना उसको ऐसा आया है और ऊपर से बोल रही है कि नहीं मेरे को इसमें नहीं जमता है, सर ये तो गलत ही है ना। अभी इसमें क्या चूज अरे करने का। डीवाई पाटिल मैं तेरे को डीवाई पाटिल का स्टैंडर्ड बताऊं बेटा। इफ लाइक कैसा होता है अगर एन एजुकेटेड पेशेंट गोज ना हाँ और उसको पता चल गया ये डीवाई पाटिल वाला है ना तो हाँ। फिर वो शायद ट्रीटमेंट भी ना करे। अच्छा। लेकिन वो बात की बात है कि इंडिया है लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। हाँ हाँ मेन कैसा है जो भी अभी ऐसे क्वालिफाइड है मतलब अभी से हम लोग जैसे लोगों को ले लो। हाँ।
ऐसे जाएंगे तो पहले तो हम लोग क्या देखते हैं कि डॉक्टर का डिग्री क्या है, हाँ वो हाँ, किधर से पढ़ा है, किधर से उसका पढ़ा पूरा है। हिस्ट्री लेते, पता है ना, हाँ ऑपरेशन कराना था तो पूरा उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल लेते। हाँ, क्योंकि पता तो चलना चाहिए कि जो कर रहा है वो उसको हाँ, और आता है कि नहीं। ऊपर से अगर कुछ बड़ा सर्जरी है तो पहले बैठते हैं डिस्कशन करने के लिए। हाँ तो उसमें उसमें वो डायरेक्ट पूछते हैं कि सर आप कहाँ से हो, ऐसा वैसा, भले हाँ कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, क्योंकि पेशेंट पैसा पे करता है। हाँ हाँ हाँ, और बहुत बड़ा बहुत फेम रहता है तो उन लोग का ही बहुत ज्यादा फेम है जो लोग बहुत अच्छे मेडिसिन कॉलेज से। हाँ बहुत रेयर ऐसे तुमको मिलेंगे कि जो नॉर्मल ऐसे मेडिसिनल कॉलेज से हाँ, है क्योंकि सर और उनका जिनका वर्क फेम है। दिखाता नहीं है कि वो हाँ ऐसे हाँ, काम करते हैं। और नीट यार, नीट बता देती है ना कि आपका स्टैंडर्ड किधर है। हाँ तो चलो ये बता दो, बाकी तो है ही। सर, रिलेशन वन और किसके टू इसके बीच, रुको, मेटामेरिज्म है, वन और टू मैं लिख मेटामेरिज्म है। देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, 1 and 2, 2 and 3। थ्री, थ्री एंड फोर, फोर एंड फाइव, ओके, फाइव एंड सिक्स, सिक्स एंड सेवन, नहीं 3 and 4 नहीं दे रहा हूँ, 4 and 5 दे रहा हूँ। फोर एंड और फिर फाइव। ठीक है 1 and 5, और फिर 4 and 6। ठीक है ठीक है ठीक है। सर, सर वन एंड टू मेटामेरिज्म है, ये मेरे को पता चल गया। टू वन एंड एंड टू थ्री, मेटामेरिज्म, गुड। टू एंड थ्री फंक्शनल आइसोमर है। 2 and 3 functional, good। फोर एंड फाइव, सर ये मेटामेरिज्म है, फोर एंड फाइव। और 4 and 5। हाँ, तीन चार और तीन एक आ चार, जाएगा बेटा, चेन भी आ जाएगा, चेन भी आ याद जाएगा रखना। हाँ। सर बाद में क्या मैं सर। ओ, सुनो क्यों चेन सिखाया तुमको पता है? कल को ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में मेटामर ना दिया हो, हाँ हाँ समझा। चेन दिया हो, तो बच्चे क्या खुश हो जाते हैं पता है, अरे क्वेश्चन ये रॉन्ग आया था, मेरे को तो मार्क्स मिल हाँ जाएगा। हाँ अरे हाँ लेकिन हाँ। उसमें चेन लिखा है। हम्म। और सर ऐसा बहुत कम हाँ, चांस होएगा ना कि नीट के अंदर क्वेश्चन गलत आएगा। अरे नहीं, कभी चांस क्या, गलत आएगा नहीं, आता ही नहीं है। हाँ वही, एम्बिग्विटी आता है, एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन आता है, तो कंफ्यूजन आता है हाँ। हाँ, तो कंफ्यूजन में भी जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन है वो गलत है। हाँ समझ में आया? हाँ। जैसे 4 ऑप्शन है, उसमें से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है उसको रॉन्ग मानते हैं, और अच्छा। कम कंफ्यूजन वाले को राइट मानते हैं, ये हाँ रूल है। हाँ हाँ हाँ। कुछ गलत वलत कुछ नहीं। हाँ सर, जो वन एंड फाइव है, सर वो फंक्शनल हाँ, आइसोमर है। 1 and 5, गुड। फोर एंड गुड सिक्स गुड अभी, गुड गुड। फोर एंड, फोर एंड सिक्स। सर मेरे को है ना, फोर एंड सिक्स को मेटामेरिज्म बोलना है। 4 and 6 को मेटामरिज्म बोलना है, सही है। चलो हो गया, ठीक है। सर फोर एंड सिक्स सिर्फ मेटामेरिज्म होएगा कि कुछ और भी होएगा? और क्या आ सकता है उसमें, और सर कुछ उसके तो ले अंदर है नहीं ना, सकते देखो ना। एक तो एक कार्बन का वो चेन टूट गया, नहीं मतलब नहीं, हंड्रेड इसमें परसेंट मेटामेरिज्म है। हाँ 100%, क्योंकि अल्काइल ग्रुप ही अलग आ रहा है ना, हाँ हाँ हाँ। बाकी ये चेन पेरेंट की तो सेम है। और सर वो उसके नीचे वाला एक मिथाइल वाला का बॉन्ड टूट गया। हाँ, तो वो तो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा ना बेटा, तो हाँ सब्स्टिट्यूएंट के चेन को थोड़ी हाँ इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ हाँ, तो मतलब ये हंड्रेड बराबर। परसेंट मेटामेरिज्म है। हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट। ये अगर कर दिए तब तो हो गया फिर। सर अभी आप ऐसा बोले हो तो नहीं होएगा सर। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत हवा टाइट होती है। हाँ हाँ हाँ। 3 3, 4 है टोटल, ठीक है। सर वन एंड टू मेटामेरिज्म है, वन एंड टू 1 and 2 मेटामेरिज्म है। पक्का? हाँ। पोजीशन नहीं? एक सेकंड, ये टूट गया। नहीं सर, पोजीशन नहीं आएगा। ओके, जरा देखो इधर, इसका नाम क्या लिखोगे? सर इसका देखो, अगर आप ऐसा देखोगे तो सर वो जो एक कार्बन है एंड वाला लेफ्ट हैंड साइड में, उसका है ना वो बॉन्ड टूट गया। वो बॉन्ड टूट के ना सर राइट हैंड साइड में चला गया, तो सर बॉन्ड टूट गया तो 100% मेटामेरिज्म होएगा। हाँ, मेटाबॉलिज्म होगा, बट मैं कैसे बोल रहा हूँ, मतलब कि ये कीटोन का केस है, हाँ और कीटोन आर सीन टू बी पोजीशन। ठीक है। ठीक है, तो देखो ना इधर, इसका पहले वाले का नाम क्या लिखोगे, 2 पेंटेनोन,
या फिर पेंटेन टू ओन। टू ओन, हाँ हाँ राइट। हाँ सर। इसका पेंटेन थ्री ओन, थ्री तो ओन देयर विल बी मेटा प्लस, पोजीशन हाँ लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी मेटा को। मेटा। हाँ नेक्स्ट फर्स्ट एंड थ्री। सर फर्स्ट वाला मेटामेरिज्म होएगा एंड एक और बोलना पड़ेगा ना मेरे को। एक तो ये होएगा three सर फर्स्ट और थर्ड सर चेन और मेटा होएगा। फर्स्ट और थर्ड चेन एंड मेटा, वेरी गुड। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, फर्स्ट और थर्ड में है ना, वो पोजीशन सोच लेते हैं। वो नहीं सोचते अरे हैं ना, मैं ना सर वो स्केलेटन नंबर के हिसाब से सोचा। हाँ कि ये पूरे को तोड़ के उठा के इसको लगाया, लेकिन भाई ये पूरे को किधर तोड़ रहे हो, ये कोई हाँ सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी है। नहीं है हाँ। हाँ तो यहाँ पे बिल्कुल गलती से भी पोजीशन मत लिखना, हाँ सर। सेकेंड सर एंड थर्ड। मैं चेन बोला ना सर। हाँ सेकेंड एंड थर्ड। मेटामेरिज्म है एंड रुको अभी मेरे को ये सोचना पड़ेगा। हाँ um, सर मेटामेरिज्म एंड चेन। हाँ गुड, सर समझ में आ गया। आ गया मेरे को। सर आप बोले थे कि हो जाएगा सर हो गया। हम्म। आपको चंडू मंडू एग्जाम्पल दो तीन, हाँ मतलब सर। वो इतने ऐसे नहीं है, बट उल्लू बना देते हैं बच्चों को। हाँ सर। मतलब बोलते हैं ना, वो दही के चक्कर में चूना खा लोगे। हाँ हाँ सर मेरे को एक क्वेश्चन है। बोलो ना। सर ऐसा कोई भी ऐसा एग्जाम रहता है तो ऐसा दही खा के क्यों जाते हैं? शुभ रहता है ना बेटा, अपने हिंदू लोग में ना, हिंदू जितने अपन लोग हैं ना, हाँ सब में वो शुभ रहता है। और एक्चुअल में शुभ उब नहीं, तुमको साइंटिफिक रीजन बताओ ना, तो कैसा होता है, एग्जाम रहता है तो सबसे पहले एंजाइटी रहती है, तो पीपल डोंट ईट, हाँ राइट। तो बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन रखने के लिए उसमें दही में लैक्टोज होगा, हाँ और प्लस शुगर डाल के देते हैं, हाँ। तो एनर्जी बनी रहती है। अच्छा। लेकिन ये चीज किसी को समझाओगे ना तो उनको समझेगा नहीं। हाँ हाँ ये देखो ये हो गया, और इधर देखो, रिचुअल्स है यार, फॉलो होते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ पढ़े नहीं और दही खा के जाओगे तो पेपर थोड़ी अच्छा हो जाएगा। सर ये तो उल्टा फुल्टा है ना ये जो आप बोले थे। हाँ वो अल्टी पल्टी वाला हाँ अल्टी एग्जाम्पल है। पल्टी मेटामेरिज्म है ये। उल्टा फुल्टा नहीं बेटा अल्टी पल्टी। चलो देखो नेक्स्ट दूसरा। हम्म, बोलो। हम्म। सर ये फंक्शनल आइसोमर। ओहो, क्या बात है आदि, होशियार। कैसे पहचाना? सर वो मैं देखा था कि है ना वो बेंजीन पे एक OH लगा है और बाद में सर वो दूसरे वाले पे है ना OH नहीं है। तो सर वो उसको फिनॉल बोल देंगे और ये तो और जो उसको है हाँ हाँ अल्कोहल। हम्म। पता है लेकिन ये क्यों तू आंसर दे पाया, क्योंकि अभी जस्ट तेरा अभी फंक्शनल आइसोमेरिज्म हुआ है। अच्छा हाँ नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, ये क्वेश्चन आता है ना इसको मेटा लिख डालते हैं। अच्छा। सर लेकिन हाँ, और अगर उनकी गलती। सर ये मेटा हो भी नहीं सकता है सर कैसे भी अगर देखे ना तो अरे मेटा। अल्टी पल्टी यार। सर अल्टी पल्टी लेकिन सर OH का अल्टी पल्टी कौन बोला? तो ऐसे बनाएगा ना ये देख ना इधर, ऐसा बना देगा। अब देख, कंफ्यूज हो सकता है ना, हाँ हो सकता हूँ। तो फिर इसके लिए तो बोला मैं। समझा। एनीवेज लास्ट एग्जांपल आज के लिए।
अनहाइड्राइड। ठीक है सर, ये मेटामेरिज्म है प्लस ये ना, अच्छा और दे रहे हो। हम्म, और बाद में 2 1 2, 3 and 4, 3 and 4। हाँ सर, 1 and 2 मेटामेरिज्म होएगा। और सर ये चेन भी होएगा। हाँ, चेन चेन नहीं भी होगा चेन नहीं होएगा। एक सेकेंड। तो सर कैसे सर, चेन क्यों नहीं होएगा? क्योंकि एनहाइड्राइड कैसे आते हैं, मतलब एक्चुअली कैसा इसमें चेन आइसोमेरिज्म लिखना थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो जाएगा क्योंकि एनहाइड्राइड का नाम अपन कैसा लिखते हैं, ये तोड़ के इसको एच देते हैं और इधर ओ एच देंगे हाँ ना, हाँ तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉइक, प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड, राइट। हाँ और ये जो है ये आ जाएगा इथेनॉइक और ये आ जाएगा 1 मिथाइल। तो ठीक है, इधर दोनों में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है ना। हाँ हाँ एक मैच होता तो अपन बोलते कि चेन है, हाँ लेकिन हाँ कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, हाँ समझे। हाँ। तो प्योर मेटा है। सर सेकंड और थर्ड भी मेटामेरिज्म ही होएगा। और सर ये होएगा चेन। तो एक सेकेंड। सेकंड और हाँ बोलो। थर्ड सर, सेकंड और थर्ड तो चेन होना ही चाहिए। मेटामेरिज्म और चेन आना ही चाहिए सर। सर पोजीशन कैसे आएगा सर, अगर आप देखो तो उसका देखना तीन स्केलेटल ही वाला। कार्बन है, देखना तीन ही कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है, लेकिन ये दूसरे पे अटैच है और ये सर पहले मैं, पे अटैच हाँ है। सर मैं स्टार्टिंग में सोचा था, लेकिन सर बाद में वो मैं उसके स्केलेटल के हिसाब से देखा तो मेरे को नहीं लगा। हाँ हाँ, तो पोजीशन रहेगा 1 and 3। मेटा मेटामेरिज्म तो दिखाएगा ही वो। हाँ, बाकी दूसरा कुछ नहीं दिखा है। हाँ। एक ठीक है, सेकंड, एक एक टूट गया, हाँ सर सही। चलो हो गया ये। ठीक है। हाँ आप बोलो, डिस्कशन का जो बोल रहे थे ना तुम। क्या बोल रहा था मैं?